So what's up guys, first of all welcome to our channel Help a Beta। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इन क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत क्या थी? ऑप्शन है 64.6%, 74.4%, 75.9% या फिर 80.4%। तो दोस्तों, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत 74.04% हो गई है। क्वेश्चन सेकंड है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के तट पर। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है, जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो क्वेश्चन थर्ड है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था और इंडिया शब्द ग्रीक भाषा के सिंधु शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन 4 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की। दी गए विकल्पों में से गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1215 किलोमीटर सीमा समुद्र से लगी हुई है। तो क्वेश्चन 5 है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, परंतु अगर जनजीवन की बात की जाए तो लक्षद्वीप के 7 द्वीपों में ही जनजीवन है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। इसकी आकृति 3 किलोमीटर है और यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो क्वेश्चन 7 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी पर्वत शिखर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी पर्वत शिखर है। नंदा देवी पर्वत शिखर भारत की दूसरी व विश्व की 23वीं सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो क्वेश्चन 8 है, धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन 9 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है और यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा भी है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दी गए विकल्पों में से दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और भारत के कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी नदी की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर इसी तरह का कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 11 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबक गांव से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव है। यह नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। दी गए विकल्पों में से नर्मदा नदी विभ्रस घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से मध्य से होकर गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा गांव है, उसी के पास से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। क्वेश्चन 14 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 15 है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन 16 है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा के समुद्री अपवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। क्वेश्चन 17 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाचे से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन 18 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी हुई है और यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन 19 है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 20 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन 21 है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत दुनिया भर में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश है और पूरी दुनिया में लगभग 60% जूट भारत में ही उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन 22 है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन से। गोल क्रांति जिसे कि राउंड रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसका संबंध आलू उत्पादन से है और भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया था और इसका केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 23 है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी की। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। क्वेश्चन 24 है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ फसल कहता है और पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार ये फसलें औसतन 3206 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर उगाई जाती है और इनका उत्पादन 9507 मिलियन टन है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। जैव गैस या बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, इसलिए यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में नहीं आती है। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कहां से उच्चतम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैलाडिला से। निम्नलिखित में से वैलाडिला से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। वैलाडिला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला है जहां प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी तैयारी काफी बढ़िया कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एंड।